आतिशी ने झूठ फैलाया, आम आदमी पार्टी में बवंडर आया। कोर्ट में आतिशी की पेशी, निकल गई हेकड़ी। मोदी से पंगा लेकर फंस गई आतिशी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। आम आदमी पार्टी को झूठ की राजनीति ने तबाह कर दिया है। झूठ की वजह से अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और अब जेल जाने की बारी आ गई है उनकी कद्दावर नेता आतिशी की। दरअसल केजरीवाल के चहेते नेता माइक पकड़ते हैं, झूठ बोलकर निकल जाते हैं, लेकिन इस बार आतिशी को झूठ बोलना इतना महंगा पड़ गया कि मैडम साहिबा जेल जाते जाते बच गई, लेकिन कोर्ट में पेशी देनी पड़ गई और मुश्किल से जमानत मिल पाई। दरअसल आप नेता आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने केस दर्ज करवाया है। मानहानि केस में आतिशी आरोपी नंबर 1 थी। कोर्ट में मानहानि केस में आतिशी को 20,000 की जमानत बॉन्ड पर जमानत दी गई है। तो बकायदा आतिशी कोर्ट में पेश हुई, जिसके बाद उन्हें जमानत दी गई। जमानत देते हुए कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तथ्यों और परिस्थितियों, शिकायतकर्ता के गवाहों की गवाही, रिकॉर्ड पर रखे गए सबूतों पर विचार करने के बाद प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि कथित आरोपी नंबर 1 आतिशी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ उपरोक्त विशिष्ट मानहानिकारक बयान दिए हैं। इन्होंने आरोपों की पुष्टि करने के बजाय इसे मीडिया में ले गई। तो कोर्ट की सख्ती के बाद भी आतिशी चोरी कर सीना जोरी दिखा रही थी। केस में माफी मांगकर राहत पा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया, जिसके बाद केस में अगली सुनवाई की तारीख 8 अगस्त तय कर दी गई। आतिशी पर चले कोर्ट के हंटर पर बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने क्या कुछ बयान दिया, तो चलिए ये भी सुनवाते हैं। देखिए, आज से आतिशी जी ने आम आदमी पार्टी के नेताओं का जेल एंड बेल का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है। अब ये सिलसिला चलता रहेगा। बेहतर होता वो आज जब आ ही गई थी तो न्यायालय में माफी मांग करके इस चीज को परमानेंटली सेटल कर लेती, मगर शायद अभी वो थोड़ा समय लेना चाहती हैं माफी मांगने में। मेरा मानना है उनके वकील ने प्रयास किया लंबी डेट लेने का, कामयाब नहीं हुए, और ऐसे ही ये सिलसिला चलता रहेगा और ये बहुत जल्दी निर्णय होगा और आतिशी जी को माफी मांगनी होगी। उन्होंने किसी भी बड़े न्यायालय में अब तक तो कोई अपील या कुछ भी दायर नहीं किया है। लगता है वो न्यायिक प्रक्रिया को स्वीकार कर रही हैं, उसके अनुसार चल के देर सवेर माफी मांगना चाहती हैं, थोड़ा देर करना चाहती हैं बस। सर, क्योंकि वो कोर्ट में पेश हो गई, अदालत ने उन्हें कितनी राशि पर जमानत दी है? अदालत ने आज उन्हें 20,000 रुपए की बेल बॉन्ड और 20,000 रुपए की श्योरिटी, 2 के आधार पर बेल दी है। उनके एक साथी कार्यकर्ता ने या किसी ने भी उनकी बेल दी है और इसके बाद अब ये मुकदमा चलेगा। सर, अब आगे सुनवाई के लिए कितनी तारीख मुकर्रर की गई है? अगली सुनवाई 8 अगस्त को है सुबह। खैर, बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने मानहानि याचिका में क्या आरोप लगाए, चलिए ये भी विस्तार से बताते हैं। आरोप लगाया कि आतिशी अरविंद केजरीवाल द्वारा बीजेपी पर आम आदमी पार्टी के विधायकों को पैसे देकर तोड़ने का आरोप लगाया था, जिससे पार्टी की छवि खराब हुई है। ना कोई सबूत थे, ना कोई गवाह था, बस आतिशी ने बेवजह बीजेपी के खिलाफ उनके विधायक खरीदने के आरोप मढ़ना शुरू कर दिया। जब इस मामले में आतिशी और केजरीवाल से सबूत मांगे गए तो आम आदमी पार्टी के नेता पतली गली से निकल गए। यही वजह है कि केजरीवाल और आतिशी के खिलाफ बीजेपी नेता ने आतिशी और केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया है। तो चलिए आतिशी ने आरोप लगाते हुए क्या कुछ कहा था, तो ये भी सुनवाते हैं। एक बहुत ही सनसनीखेज खबर मैं आप सबके सामने रखने वाली हूं। तो मैं सभी मीडिया के साथियों से, देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं,
और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 1-2 बार नहीं बल्कि कई बार आतिशी ने बीजेपी पर आप विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए। ये तब हुआ जब ईडी सीबीआई की सख्ती आम आदमी पार्टी पर बढ़ी, केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। जब आतिशी ने बीजेपी पर गिरफ्तारी करवाने और आम आदमी पार्टी को तोड़ने के आरोप बीजेपी पर मंड दिए, लेकिन हर जगह झूठ बोलना आतिशी को ले डूबा है और आखिर में ये झूठ मैडम साहिबा की गले की फांस बन गया है। फिलहाल तो जमानत मिली है, लेकिन जमानत की शर्तों के साथ अगर आतिशी ने खिलवाड़ किया तो जेल भी जाना पड़ सकता है। जिस तरीके से आतिशी ने आरोप लगाए और उन्हें कोर्ट तक घसीटा गया, उस पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।